यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर का। प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम होगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, फॉर विच कस्टमर इज द ई मैंडेट अवेलेबल। ई मैंडेट अवेलेबल किस तरह के कस्टमर्स के लिए? ऑप्शन सीनियर सिटीजन, बी ऑप्शन सेविंग अकाउंट होल्डर्स, सी ऑप्शन कॉर्पोरेट कस्टमर्स, डी ऑप्शन ऑल कस्टमर्स। किस तरह के कस्टमर के लिए ई मैंडेट अवेलेबल है? सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सारे कस्टमर के लिए, यानी चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे सेविंग अकाउंट होल्डर हो, चाहे कॉर्पोरेट होल्डर और कॉर्पोरेट कस्टमर, सभी के लिए ई मैंडेट अवेलेबल होता है। डी ऑप्शन, ऑल कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 2, who is responsible for ensuring compliance with KYC for customers availing of doorstep banking। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस केवाईसी का कस्टमर्स जो डोर स्टेप बैंकिंग ले रहे हैं? ए ऑप्शन द कस्टमर, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन ब्रांच बैंक ब्रांचेस, डी ऑप्शन गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल कौन है केवाईसी कंप्लायंस के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा बैंक की ब्रांचेज रिस्पॉन्सिबल है, डी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ कस्टमर्स कैन अवेल ऑल सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग। किस तरह के कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं सारी सर्विसेज डोर स्टेप बैंकिंग के तहत? ए ऑप्शन हो जाएगा सेविंग अकाउंट होल्डर्स, ओनली केवल सेविंग अकाउंट होल्डर्स कर सकते हैं। बी ऑप्शन एलिट कस्टमर्स विद सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग, वैसे एलिट कस्टमर जो सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग कर रहे होंगे। सी ऑप्शन है ओनली सीनियर सिटीजन, केवल सीनियर सिटीजन। डी ऑप्शन है रूरल कस्टमर्स, ओनली केवल रूरल कस्टमर्स। तो किस तरह के कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं सारे सर्विसेज अंडर डोर स्टेप बैंकिंग के तहत? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एलिट कस्टमर्स जहाँ पे सब्सटेंशियल बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अलाउड टू बी प्रोवाइडेड एज पर द पॉलिसी। कहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अलाउ की गई है जो प्रोवाइड की जाएगी एज पर पॉलिसी के हिसाब से? ए ऑप्शन है एनी वेयर इन द कंट्री, भारत में कहीं भी। बी ऑप्शन है द कस्टमर्स रेसिडेंस और ऑफिस एज स्पेसिफाइड, जैसे कस्टमर के रेसिडेंस हुआ चाहे जो ऑफिस बताया गया है। सी ऑप्शन ओनली विद इन द बैंक ब्रांच, केवल बैंक के ब्रांच के अंदर। डी ऑप्शन है द बैंक हेडक्वार्टर ओनली, हेडक्वार्टर ओनली, केवल बैंक के हेडक्वार्टर पे। तो कहाँ पे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अलाउ की गई है एज पर पॉलिसी के हिसाब से? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कस्टमर की रेसिडेंस पे हो सकता है या फिर ब्रांच या फिर ऑफिस, कस्टमर की रेसिडेंस से पिकअप हो जाएगा, डोर स्टेप बैंकिंग मिल जाएगी, चाहे ऑफिस से पिकअप या डोर स्टेप बैंकिंग मिल जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन डोर स्टेप बैंकिंग फॉर जनरल कस्टमर्स। किस तरह के सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है डोर स्टेप बैंकिंग में जनरल कस्टमर्स के लिए? ए ऑप्शन डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, डिलीवरी करना फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को। बी ऑप्शन है पिकअप ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को पिकअप करना। सी ऑप्शन हो जाएगा ऑफरिंग पर्सनल लोन्स को ऑफर करना। डी ऑप्शन है चेकिंग अकाउंट बैलेंसेस को चेक करना। तो किस तरह की सर्विसेज इंक्लूड है जनरल बैंकिंग, किस तरह की सर्विसेज इंक्लूडेड है डोर स्टेप बैंकिंग में जनरल कस्टमर्स के लिए? जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, पिकअप करना, सॉरी डिलीवरी देना, क्या करना है डिलीवरी देना है फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच डॉक्यूमेंट इज टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस फ्रॉम डोर स्टेप बैंकिंग। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है कस्टमर के से इनकम टैक्स पर्पस के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से? ए ऑप्शन फॉर्म 15G 15H, बी ऑप्शन फॉर्म 60, सी ऑप्शन है फॉर्म 10, डी ऑप्शन है फॉर्म 20 बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फॉर्म 15G या 15H, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, NACH प्राइमरली फैसिलिटेट्स विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। NACH प्राइमरली फैसिलिटेट करता है किस तरह के ट्रांजेक्शन को? ए ऑप्शन कैश डिपॉजिट्स, बी ऑप्शन रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है चेक कलेक्शन। NACH प्राइमरली फैसिलिटेट करता है किस तरह के ट्रांजेक्शन को? सवाल ये था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द NACH मैंडेट हैंडलिंग सिस्टम एम टू प्रिवेंट। क्या NACH, क्या चीज़ NACH मैंडेट को हैंडलिंग सिस्टम रोकता है एंड प्रिवेंट करता है? ऑप्शन है अनऑथराइज्ड
अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन्स को, बी ऑप्शन कस्टमर्स अकाउंट क्लोजर्स को, सी ऑप्शन लोन डिफॉल्ट को, डी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन हाई रिस्क एसेट्स को। तो क्या चीज़ होता है जो एनएससीएच मैंडेट जो करता है, हैंडल करता है, सिस्टम को रोकता है यानी प्रिवेंट करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन को। अनऑथराइज्ड डेबिट ट्रांजेक्शन को वो रोकता है। एनएससीएच मैंडेट होने से क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड डेबिट सिस्टम नहीं कर पाएगा, डेबिट आपके अकाउंट में नहीं कर पाएगा, है ना, डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं होने देगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वाट what technology is used to approve an e-sign mandate in NSCH? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट एनएससीएच में? ऑप्शन है ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, बी ऑप्शन आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सी ऑप्शन क्यूआर कोड स्कैन, डी ऑप्शन है पिन कोड वेरिफिकेशन। तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है अप्रूव करने के लिए ई साइन मैंडेट को एनएससीएच में? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लिया जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, डिजिटल सिग्नेचर्स इंश्योर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता सभी चीज़ों को, एक्सेप्ट क्या चीज़ छोड़ के? ए ऑप्शन इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज को, बी ऑप्शन है ऑथेंटिसिटी ऑफ साइनर का, सी ऑप्शन नॉन रेपुटेशन, डी ऑप्शन है फाइनेंशियल गेन्स ऑफ द फॉर द साइनर। देखिए डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है क्या चीज़ों को, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ के? मैसेज की इंटीग्रिटी रहती है, ये सही है। ऑथेंटिसिटी, साइनर की ऑथेंटिसिटी चेक हो जाएगी, ये भी सही है। दोबारा सेम चीज़ नहीं होगा, रिपीटेड चीज़ नहीं होगा, इसको नॉन रेपुटेशन बोलते हैं, ये भी सही है। फाइनेंशियल गेन लेना चाह रहा हो कोई साइनर तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइनेंशियल गेन लेना चाह रहा है तो ये चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकता, कोई ले भी सकता है, इसलिए गलत ऑप्शन को सही मार्क करना है, डी। यहाँ पर बस पीएनबी प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, लेटेस्ट नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दामों का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। जहाँ जानकारी में व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsmstudymaterial.com। हमारे ईमेल एड्रेस 3 सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।